वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। आज डिस्कस करेंगे सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क टेम्पल। यस गाइस, कोणार्क टेम्पल का सौरीकरण किया जाएगा। वहाँ पर जो अवेलेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिसिटी की एंड पावर सप्लाई की, अब वो डिपेंडेबल होगी सन पर, मतलब सूरज पर। सौर नगरी, यह एक परियोजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि एक सौर नगरी स्थापित करनी है उड़ीसा कोणार्क टेम्पल के आसपास के शहरों में। वहाँ पे जो शहर है उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, जो भी पावर सप्लाई होगी, उसको क्या है कि वो हम सन से लेंगे और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ हमारा एक कदम होगा। राइट गाइस, तो इस आज लेक्चर को डिस्कस करूंगा मैं विवेक उपाध्याय, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये आने वाले कुछ मिनट्स आपके करंट अफेयर के लिए डेफिनेटली 1 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। अगर आप एक लर्नर है तो आपके आपके नॉलेज के लिए ग्रोथ होगी। एंड वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी ऑफ, अभी क्या हम बात करेंगे जैसे कि सोलर टेक्नोलॉजी कैसी होती है और ये स्कीम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। आज का जो मेन होगा कंटेंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये, डिस्कशन में क्यों है, आखिर हाइलाइट्स क्या है स्कीम की, इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे एंड कुछ अदर फैक्ट देखेंगे गाइस। चलिए, इससे पहले हम कुछ स्टार कमेंट्स देख ले। यहाँ पर सुमन मैम ने कमेंट किया है, थैंक्स फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग अस। वी आर हेयर टू अपडेट यू ऑल। सो थैंक यू वेरी वेरी मच वंस अगेन। एंड गैस, आप लोगों को बता दूं, मैम सुमन मैम का एक चैनल है यू मी एंड इंग्लिश विंग्लिश। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश के बहुत ही अच्छे वर्ड्स की अगर जानकारी चाहिए तो आप मैम के लिंक, आप मैम के यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ पे वीडियोस देखो। आई डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है। तो गैस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कशन में देखेंगे कि आखिर क्यों ये मुद्दा बना हुआ है गैस। राइट। सो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया गया है। 100% सोलराइजेशन यहाँ पे की जाएगी एंड इट्स पर्पज इज टू डेवलप कोणार्क एज सूर्य नगरी। अभी मैंने आपको बताया, इसको सूर्य नगरी की तरह डेवलप करने का प्लान है टू इनकरेज द मॉडर्न यूज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देना। दैट इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है और किस कंट्री की इनिशिएटिव है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस? प्लीज़ आपको अगर पता हो तो ज़रूर आंसर देना। सो ये जो पूरा प्लानिंग है कि कोणार्क टेम्पल के पास सोलराइजेशन करनी है, एक्चुअली गाइस ये दिखाना है पूरे वर्ल्ड को कि जो हमने कदम बढ़ाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ, उसमें हम अग्रेसर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं एंड इसका इम्पोर्टेंस हमें पता है। सो मॉडर्न टाइम में सोलर एनर्जी को एज अ रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर एक टाउनशिप स्टैब्लिश करेंगे जिसमें सारी पावर सप्लाई जो है वो सन से आएगी। राइट गाइस, द स्कीम इज टू बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री किसके अंदर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है मिनिस्ट्री, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये प्रोजेक्ट यही मिनिस्ट्री देखेगी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके डिस्कशन के लिए कहीं भी काम आएगी एंड एग्जाम के लिए। सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ कोणार्क टेम्पल गाइस। आप इसको आराम से यहाँ पे रुक के थम के देख सकते हो। क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस, बहुत ही लाजवाब ये मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में हम आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपको पता शायद नहीं होंगी। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, दूसरी तरफ आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेंगे। आप कहीं भी सोसाइटी में जाओगे तो आपको चीज़ें बहुत डिटेल में पता होगी एंड सिंपल लैंग्वेज में पता होगी गाइस। सो हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम, अभी हम स्कीम के बारे में देखेंगे कि स्कीम के हाइलाइट्स आखिर है क्या,
क्या इंपॉर्टेंस है स्कीम में। तो 25 करोड़ की सहायता ये जो है मंत्रालय देगी। कौन सी मंत्रालय? अभी जो हमने बात की, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने 25 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है। ये 25 करोड़ रुपए देंगे इसके लिए, एंड 100% असिस्टेंस जो है वो कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट के पास से आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 100% असिस्टेंस, फिनेंशियल असिस्टेंस देगी, जिसे हम CFA भी कहते हैं। एंड 25 करोड़ रुपीस जो है वो मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री वहाँ से आएंगी। सो इस योजना का कार्यान्वयन जो है वो उड़ीसा नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राइट। इसे हम OREDA भी कहते हैं गाइस। तो याद रखना इन चीज़ों को, एंड प्लीज़ साइमल्टेनियसली आप नोट करते जाना चीज़ों को अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस। चलिए, इस योजना के तहत जो है वो 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड होगा। सोलर प्रोजेक्ट एंड वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस होंगे इसमें। लाइक होगी, सोलर ट्रीज लगाए जाएंगे। अब सोलर ट्रीज ऐसा नहीं होगा कि आप सोलर ट्रीज का मतलब क्या समझते हैं कि पेड़ ऐसे लगाए जाएंगे जिसमें, जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ब्रांचेस बनाए जाएंगे, इस तरह की डिजाइनिंग की जाएगी। एक्चुअली देखिए, सोलर एनर्जी का जो पूरा गेम है वो सस्टेनेबल बनाने के लिए है, एंड मैक्सिमम उससे यूटिलाइजेशन हम कर सके वो होती है। सो डिजाइनिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज जहाँ हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, किसी भी अगर हम सिटी को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं तो वो हमें ध्यान में रख के करना होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पे हम 10 मेगावाट का ग्रिड जो है वो कनेक्ट करेंगे सोलर प्रोजेक्ट से इस स्कीम के तहत, एंड सोलर ट्री लगाई जाएगी। मतलब ऐसे ब्रांच, इस तरीके का वो सेटअप होगा जिसमें बहुत सारे सोलर पैनल होंगे और उसके मल्टीपर्पज यूजेस होंगे गाइस, राइट। सो सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क होंगे। सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क क्या होती है? छोटा सा आप कह सकते हो एक दुकान होता है, जैसे कि आपने कहीं रोड के किनारे देखे हैं जो वेंडर्स होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क लगाए जाएंगे कि आप वहाँ से पानी पी सके। वहाँ पे जो है वो वाटर डिस्पेंसर लगाए जाएंगे कि आप वहाँ से वाटर कलेक्ट कर लेंगे। ये टाउन में हर जगह लगाया जाएगा, एंड मंदिर के कैंपस में भी, कोणार्क टेम्पल के कैंपस में भी लगाया जाएगा गाइस। सो ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है, विद बैटरी स्टोरेज, बैटरी, बड़ी बड़ी बैटरियाँ लगाई जाएगी स्टोरेज के लिए, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी लेवल पे डिस्कस की जाएगी और इंस्टॉल की जाएगी, एंड सारी चीज़ें अभी हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है गाइस इसमें, ठीक है। नाउ चलिए अब कुछ और देखते हैं। सौर ऊर्जा की वजह से कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी जो ज़रूरतें हैं गाइस, वो क्या होगी? वो पूरी कर दी जाएगी। अभी ये टोटली डिपेंडेंट रहता है उड़ीसा से, यहाँ पर जो भी प्लांट्स है और कोल से जो प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ से, और डैम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उस पर। लेकिन अब ये पूरा कट हो जाएगा। अब ये पावर सप्लाई हम टोटली डिपेंडेबल हो जाएंगे सोलर एनर्जी पे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। सन टेम्पल को हम सच में एक मीनिंगफुल, आप कह सकते हो, एग्जिस्टेंस दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, चूंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड इसका नाम भी सन टेम्पल है। सो गैस, यहाँ पे सोलराइजेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं पर्सनली दाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट की, कि वो इतनी सेंसिटिव होके हमारे कल्चर को मॉडर्न टाइम के साथ सिंक्रोनाइज कर रही है। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और इसे हमें प्रेज करना चाहिए गाइस। नाउ द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट इन 30th सेंचुरी। अब हम देख रहे हैं थोड़ा मंदिर के बारे में, अबाउट टेम्पल, कि मंदिर आखिर क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। सो 13वीं शताब्दी में इस मंदिर को गंगा डायनेस्टी के रूलर नरसिम्हा देव वन द्वारा बनाया गया, ठीक है। नरसिम्हा देव वन जो थे उन्होंने इसको बनाया, एंड यह मंदिर जो है वो सूर्य देवता के रथ की प्रस्तुतिकरण है, जो 24 पहियों से मिलकर बनी है। 24 व्हील्स है वहाँ पर, ठीक है, एंड 7 घोड़े हैं, जो ऐसा माना जाता है कि वो स्वर्ग के रास्ते में खींच कर लेकर जाती है। सो वो जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है एक चैरियट की तरह है, एक रथ की तरह है, जिसपे भगवान सूर्य
विराजित हैं उस मंदिर पे। अगर आप कभी उड़ीसा नहीं गए हो तो मैं आपको बता दूं, और कभी भी अगर आप उड़ीसा जाएं तो डेफिनेटली इस मंदिर को विजिट करना मत भूलना गाइस। सो दिस टेम्पल इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड। तो सूर्य भगवान है, उनके रथ की प्रेजेंटेशन है पूरी की पूरी मंदिर, जिसमें 24 पहिए और 7 घोड़े होते हैं गाइस। सो यह मंदिर कलिंग वास्तुकला पर आधारित है। कलिंगा आर्किटेक्चर यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें नोट करना। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है दैट कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड इन ओडिशा इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। तो आपके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो राइट आंसर होगा वो कलिंगा आर्किटेक्चर होगा, याद रख लेना। एंड इसका कलर जो है वो इसके स्टोन की वजह से ब्लैक होता है, इसलिए इसे हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा, और उसमें ये नाम भी हो सकता है। आपको कोणार्क टेम्पल भी देखने मिल सकता है, ये एसएससी लेवल पे ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं गाइस। सो यहाँ प्रति वर्ष कोणार्क नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको नोट करते जाना आपके एग्जाम में डेफिनेटली। अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो ये छूटने वाले होंगे नहीं। तो कोणार्क डांस फेस्टिवल, नाम से पता चल जाएगा ये कोणार्क डांस फेस्टिवल। अब ये सीधा नहीं पूछेंगे कि आपके मंदिर कौन से मंदिर का है, क्योंकि आप तो यहाँ पे गेस कर लोगे, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य में मनाया जा सकता है, या इसके कुछ थीम या रिसेंटली करंट अफेयर से रिलेटेड ये चीज़ें पूछ सकते हैं। सो कोणार्क डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड हियर एवरी ईयर। कोणार्क यूनियन इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर, यहाँ पे कोणार्क यूनियन भी यहाँ पर किया जाता है गाइस। नाउ चलिए कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं। उससे पहले आपको गाइस बता दें कि इस मंदिर में पहले माना जाता था कि एक इतना बड़ा चुंबक लगा हुआ था जिसे हम मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट चारों तरीके से इस तरीके से इंस्टॉल थे कि बीच में जो सूर्य भगवान की जो प्रतिमा थी वो बीच में हवा में लटकी हुई पाई जाती थी। यस गाइस, तो बहुत सारी इतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट मंदिर का हुआ करता था कि वो समुद्र के किनारे जो मंदिर है वो समुद्र की नावों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए, उनको जब यहाँ पे नेविगेशन इश्यूज आने लगे, नेविगेशनल प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने उसको वहाँ से मिसप्लेस करने की कोशिश की उस मैग्नेट की वजह से, एंड उस मिसप्लेस होने की वजह से पूरी आर्किटेक्चर बिगड़ गई गाइस। जब आर्किटेक्चर बिगड़ गई तो क्या हुआ, तो वहाँ पे दीवारें कमज़ोर होने लगी, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो आप जान सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड वहाँ पे एक गर्भगृह है जिसे बंद कर दिया गया, आप वहाँ पे नहीं जा सकते, बहुत कम ही लोगों को ये मौका मिला है उस जगह को देखने का। सो गाइस चलिए बात करते हैं हम कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में। दैट कोणार्क इज़ द थर्ड लिंक ऑफ ओडिशा गोल्डन ट्रायंगल। उड़ीसा में 3 गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट है वो है जगन्नाथपुरी एंड भुवनेश्वर, और जो तीसरा है वो कोणार्क टेम्पल है। तो ये वहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है उड़ीसा के लिए। 1984 में सूर्य मंदिर को यूनेस्को है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है। सो 1984 में इसने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था यूनेस्को ने, राइट, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र हम जिसे कहते हैं गाइस। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हमने संयुक्त राष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशन की बनाई है, लिंक्स आपको यहीं पे आसपास में कहीं मिल जाएगी। सो आप वहाँ पे जाकर चेकआउट जरूर करना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की गई है। नाउ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये जो मंदिर है ये संरक्षित है एक्ट के द्वारा। कौन से एक्ट के द्वारा? आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 एंड 1959 अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ इंडिया। गाइस ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। सो प्लीज़ आप इन सबको नोट्स बना लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी इशू हो आपको तो आप कमेंट करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जितनी लोगोस दिख रहे हैं सबके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड, शाइनिंग ऑफ।